गाइस, वेलकम एवरीबॉडी टुडेज ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं बढ़िया हूँ तो आप भी बढ़िया होंगे। और जिनके लाइफ में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स चली होंगी, गॉड जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। सो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं कहीं नहीं। तो गाइज हम कहीं नहीं जा रहे हैं आज के ब्लॉग में। हम सिर्फ आज घर पे बैठ के एक वीडियो शूट कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फुल इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो पिछला चंबा धर्मशाला वाला ट्रिप था, 4 ब्लॉग्स जो थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े होंगे 4 ब्लॉग्स के, तो आप प्लीज़ एक बार वो ब्लॉग्स भी ज़रूर देखें। तो उस उन 4 डेज की जो भी हमारा बजट हुआ और कैसे हमने ये सब प्लान किया, और हमें कितना मतलब क्या प्रॉब्लम्स हुई और कहाँ पे हमें क्या कैसे स्टे करा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आराम से बैठ के बातें करते हैं। तो चलिए। So hey guys, so first of all we are starting from our plannings. So guys, we didn't plan anything. So because जो भी ये ट्रिप था ये एकदम से सडन प्लान था, क्योंकि हमारा पहले कोई प्लान भी नहीं था। और मैं काफ़ी टाइम से ये बस सोच रहा था, एक मतलब आप बोल सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बस ये सोच रहा था, मेरे माइंड में बस यही चीज़ चल रही थी कि कैसे ना कैसे करके हमारा एक कोई प्लान, एक ट्रिप बने और हम कैंपिंग करें, हम कहीं पे नाइट स्टे करें। और उसी बीच मेरे फ्रेंड्स की मेरे को कॉल आई, कुलदीप की, कि हम ऐसे ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, तो हम सब एक प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, धर्मशाला का ट्रिप है, त्रिउंड ट्रैक वगैरह करेंगे। और भाई तू चलेगा? तो मैं ऑब्वियसली यार, ट्रैवल ब्लॉगर और ट्रिप के लिए कैसे मना कर सकते हैं। तो गाइज मैंने अपना ट्रिप के लिए हाँ कर दी। और गाइज फिर हमारा प्लान था कि हम त्रिउंड करें, लेकिन आपको पता है हमने बीच में प्लान चेंज कर दिए, हम वहाँ से चले गए चंबा। और फिर ये सब हमारे ट्रिप में चेंजेस आते रहे। तो गाइज हमने कोई प्लानिंग पहले तो इतनी कुछ की नहीं थी, बस हमने इतना सा प्लान किया था कि हमारा जो बजट अराउंड रहेगा वो 2 to 3 thousand के बीच में हम रहेंगे, और हमने इतना ही बजट हम लेके गए थे। तो इस बजट के बीच में हमारा जो भी प्लान होगा हम वो करेंगे। तो गाइस प्लानिंग में तो यही सब था, और सामान वगैरह हमारे पास था। तो अगर जो भी मैंने हमारे ये सामान यहाँ पे यूज़ करा है, हमने जो जैसे टेंट्स वगैरह, बैग्स, हमारे पावर बैंक्स, और जो भी जैसे गैस, पोर्टेबल गैस थी, तो उन सभी चीज़ों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप गाइज अगर आपने किसी ने भी बाई करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। सॉरी, बीच में थोड़ा फंबल हो गया, बट आई होप कि आप सब समझोगे। हो जाता है कभी कभी यार, स्पेलिंग बड़ी होती है, फंस जाती है मुंह में। तो गाइज यही थी हमारी प्लानिंग में। और अब हम बात करते हैं अपनी आगे की प्रॉब्लम्स की, कि हमें ट्रिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। सो गाइज अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो गाइज हमें इस ट्रिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जैसे ट्रिप का डे 1 था, हमें कहीं पे भी कैंपिंग की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो गाइज ये सब चीज़ें तब हुई क्योंकि एक तो कोविड की वजह से, और एक तो हमारी थोड़ी सी ये गलती रही थी कि हमने जो था वो पहले पता नहीं करा था प्रॉपर लोकेशन का, कि वहाँ पे कैंपिंग अलाउ है नहीं है। इसी इन सभी वजह की वजह से हमारा जो था वो त्रिउंड ट्रैक जो था वो कैंसिल हो गया था, हमने त्रिउंड नहीं किया था। और मतलब हमें कहीं पे भी कोई कैंपिंग की जगह नहीं मिली, हमें काफ़ी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो अगर गाइज आप लोगों ने ऐसे कहीं पे भी ट्रिप प्लान कर रहे हो और कैंपिंग के बारे में सोच रहे हो गाइज, तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है गाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस लोकेशन पे जा रहे हो वहाँ का पता कर लो कि वहाँ पे कैंपिंग के लिए अलाउ है नहीं है। तो आप पहले वहाँ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिए, तभी आप अपना ट्रिप जो है वो प्लान करें। और अदरवाइज आप काफ़ी परेशान होगे और हमारी तरह फिर रात रात भर भटकते रहोगे कैंपिंग की लोकेशन के लिए। और एक गाइस एक बात और जो मेरे साथ भी हुआ था, कि जैसे आप कहीं पे भी कैंपिंग करो तो आप ऑब्वियसली है कि कहीं जंगल में करोगे, कहीं पे नदी नाले के किनारे करोगे, तो गाइस आपको वहाँ पे एक चीज़ का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो भी जो एक जंगली पौधे होते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि एक जो हमारे लैंग्वेज में उसको बिच्छू बूटी बोलते हैं। गाइस मेरे पैरों में भी वो लगी थी, और मैं पूरा ट्रिप कंप्लीट करके घर आ गया था, और काफ़ी दिनों तक मेरे पैर में जो थे उसकी दर्द रही थी।
तो गाइज आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और गाइज अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपको जब आप जहाँ पे भी कहीं पे आप कैंपिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का खतरा तो नहीं है। गाइज हमें बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन था ही नहीं, कोई नहीं, तो हमें ऐसी जगहों पे कैंपिंग करनी पड़ी जहाँ पे वैसे तो वाइल्ड लाइफ का खतरा था लेकिन हमें रात स्पेंड करनी थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ी। तो हमने जो था वो स्टे करने के लिए हम ऐसी जगहों पे भी रुके जहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ का था। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को मत फॉलो करना, आप प्लीज़ ऐसी लोकेशन पे जाया करो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का खतरा ना हो और आप सेफली रह सकें और अपनी ट्रिप इंजॉय कर सके। तो गाइज यही कुछ प्रॉब्लम थी। और गाइज एक और प्रॉब्लम गाइज, जब अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो गाइज तो ध्यान रखें कि आपकी जो बाइक की कुशनिंग है वो अच्छी हो और एक आप ट्रैवल बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि गाइज हम स्पोर्ट्स बाइक्स लेके गए थे इस ट्रिप पे। और गाइज जो चंबा साइड के पहाड़ों के रास्ते हैं वो काफ़ी जो थे वो ख़राब थे, तो उनमें जैसे बम्स आ रहे थे तो उससे हमारी तशरीफ जो थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। और गाइज रात को आप इमेजिन कर सकते हो कि हम जब सोते थे तो मुंह के बल सोना पड़ता था, क्योंकि इतना दर्द होता था हमारे भी, हमसे बैठा तक नहीं जाता था अच्छे से। तो गाइज ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हुई हमारे साथ। और गाइज आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी टूरिस्ट एरियाज के पास खाना नहीं खाना। ये बात हम आगे करते हैं, बजट सेक्शन में करते हैं कि बजट में कैसे क्या सब। तो चलिए अब बजट सेक्शन की तरफ चलते हैं, तो चलिए। सो गाइज अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो है बजट। हर एक बंदे के ट्रैवल करने के पहले यही बात मन में होती है कि कितना बजट लगेगा। और मैंने भी अपने फ्रेंड से यही पूछा था कि हमारा कितना बजट लग जाएगा इस ट्रिप पे, क्योंकि गाइस एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ट्रिप प्लान करना वो भी 4 डेज कैंपिंग, तो लगता है कि काफ़ी बजट लगेगा और हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे। तो गाइस मेरे मन में भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरे पास भी इतना कुछ ज़्यादा बजट था नहीं और मैंने जो कुछ था वो भी फ्रेंड से अरेंज करा था। तो गाइस बजट सेक्शन में अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारा अराउंड बजट लगा था 1500 से 2000 के बीच में, मतलब 2000 के से कम कम में हमारा जो पर पर्सन 2000 पर पर्सन, मतलब 2000 मेरे 2000 पर बंदा पर पर्सन जो था 2000 के अंदर हमारा प्लान हो गया था। तो गाइस इतना कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं। और ये सब चीज़ें कम इस वजह से हुई गाइस, क्योंकि जब भी आप ट्रिप प्लान करते हो तो आपका मेन खर्चा होता है रहने का। तो गाइस रहना हमारे पास अपना टेंट था, तो गाइस हमें वो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। और गाइस अगर आप लोग भी अगर ट्रैवलिंग करते हो तो मेरे ही सुजेशन यही है कि आप अपना टेंट बाय कर लो, क्योंकि 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका एक टेंट आ जाएगा और वो आपके काफ़ी लंबे टाइम के लिए होगा। तो 3 से 4 हज़ार में आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो गाइज अगर आपने टेंट बाय करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और गाइज दूसरी चीज़ थी कि आपका खाने का खर्चा। तो गाइज खाने के खर्चे में भी हमने अपना गैस स्टोव कैरी किया था साथ में। तो हम जो थे वो डिनर तो हमने खुद ही बनाया, 1-2 बार मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी खुद बनाया है। तो गाइज अगर आपको वो पोर्टेबल गैस भी बाय करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि गाइज आप वैसे लकड़ियाँ भी जला सकते हो। तो पर कई बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से वहाँ पे लकड़ियाँ गीली होती हैं और आग जलाने में दिक्कत होती है। तो खाने की चीज़ें भी गाइज हमने खुद कुक करी, तो उसमें खाने में भी हमारा काफ़ी बजट जो था वो बच गया, क्योंकि हम सिर्फ सामान खरीद के ला रहे थे मार्केट से और वो हमारा काफ़ी उसमें पैसा बच जा रहा था, हम खुद खाना बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें गाइज खाने में बच गया, रहने का बच गया। और गाइज आपको एक चीज़ ध्यान पे रखनी है कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि आपको है ये टूरिस्ट प्लेस के पास जो है गाइज आपको खाना नहीं खाना है, कभी भी नहीं। हमसे भी एक बार गलती हुई कि हम ढलौजी के 2-3 किलोमीटर पीछे एक होटल पे रुके थे, जहाँ पे मैंने आपको शायद तीसरे ब्लॉग में बताया भी है। तो हम गाइज जब वहाँ पे रुके थे तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे गाइज काफ़ी कॉस्टली था, अराउंड हमें 500 रुपीज़
9 पराठा के देने पड़े। तो गाइज ये ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो जाए, क्योंकि जब आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा मतलब ऐसे फालतू खर्चे अवॉइड करने पड़ेंगे। तो अगर आप कहीं पे भी खाना खाने रुक रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी ये झिझक है ये छोड़ के फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूछ लें, प्राइस पूछ लें हर चीज़ का। और टूरिस्ट प्लेसेस से काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस दूर जाके कहीं पे खाना खाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो प्राइस है वो काफ़ी कम मिल जाएगा आपको। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो आपको हमने इस ट्रिप पे सीखी और मैंने आपके साथ शेयर करी, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और फर्दर आप अगर ऐसा ट्रिप को प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, और इसके वजह से आपका ट्रिप जो था वो बिल्कुल कम बजट में जो है वो प्लान हो जाएगा। जैसे हमारा अराउंड 2000 से कम पर पर्सन में हो गया। इसमें हमारा बाइक का तेल और बाकी सब खर्चे हो गए, इन्वॉल्व थे, जिसमें हमने बोटिंग तक की करी। तो बोटिंग का भी टिकट हमारे 350 रुपये पर पर्सन पड़ा था। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी जो खर्चे में थी वो इन्वॉल्व थी। बाकी हमने कोई फालतू खर्चा नहीं करा, क्योंकि अगर आप ट्रिप पे ऐसे फालतू खर्चे करने लगोगे तो बहुत कॉस्टली चला जाएगा। तो आप सबको ये चीज़ें अवॉइड करके, और बस यही था अपने ट्रिप के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो गाइज प्लीज़ जाके पहले वो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज आप वो सारे ट्रिप के जो ब्लॉग्स थे वो देख सकते हो। और अब जल्दी हम अपना एक अगला ट्रिप लेके आ रहे हैं। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।